साथियों, कैसे आप सभी लोग। आप उम्मीद है मस्त होंगे। मैं आलू टंडन सर एक नए वीडियो के साथ आया हूं, जो कि श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम से क्वेश्चन बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हर शिफ्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। जैसे आपको मालूम है, हमारा ये पांचवा वीडियो होने वाला है। हमने 2 पार्ट आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। तीसरा पार्ट यानी थर्ड पार्ट होगा। और एक एक क्वेश्चन करके दोस्त पूरे वादा के साथ कर रहे हैं दोस्त, पूरे गर्दम उड़ा देंगे सवालों को। फटाफट कापी कलम लेकर बैठिए और चलते हैं एक एक क्वेश्चन करके। पूरे एक एक क्वेश्चन के बारे में उसको हम सर्जरी कर देंगे। लेकिन हाँ, ये ध्यान से आप समझिए कि ये जो हमारा श्रेणी क्रम होता है, सीरीज, इससे प्रश्न कैसे बनते हैं। हम बार बार कर रहे हैं दोस्त, कोई भी आप चैप्टर पढ़ेंगे तो पढ़ने से पहले उससे आप समझिए कि प्रश्न किस किस टाइप का यहाँ बनता है। तो मैं आपसे क्वेश्चन लगाने से पहले यही आपसे बता रहा हूँ दोस्त कि कैसे कैसे यहाँ से प्रश्न पूछता है, ये बहुत मायने रखता है। तो जैसे आप यहाँ देख लो, जितने सारे लिखे हैं कुछ सब डिजिट और नंबर में हैं। तो यहाँ मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ नंबर से भी बनाएगा, लेटर से बनाएगा और वर्ड से बनाएगा। लेटर का मतलब वर्ड से बनाएगा, जिससे आपको शब्द देगा। शब्दों कभी कभी संख्या पर पूछ लेता है, कभी कभी उनके वावेल्स पर पूछ लेता है, कभी कभी कॉन्सोनेंट पर पूछ लेता है दोस्त, कभी कभी लेटर के क्या बोलते हैं लॉन्ग और शॉर्ट, यानी क्या बोलते हैं कैपिटल और स्मॉल में पूछ लेता है। इस टाइप से, बस इससे बाहर नहीं पूछेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो फंसता है डिजिट वाले पर, बार बार कर रहा हूँ, क्योंकि डिजिट के इतनी ज़्यादा सारे वैरायटी हो जाते हैं प्रश्नों में कि यहाँ समझ नहीं आता कब गुणा होगा, कब भाग होगा, कैसे कैसे प्रश्न पूछा जाता है। सबसे दिक्कत यहाँ होगा क्योंकि आपके लेटर वाले क्वेश्चन मैं बार बार कहूँ, प्लेस वैल्यू याद है तो आप एकदम गर्दम उड़ा देंगे। प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यूज हुआ, पहले चैप्टर में भी यूज हुआ, दूसरे यानी क्लासिफिकेशन में यूज हुआ, और थर्ड चैप्टर सीरीज में भी सोचिए प्लेस वैल्यू का यूज होगा दोस्त। आप सोचिए कितना, अभी कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाएंगे दोस्त, वहाँ भी यूज होगा। अब सोचिए, मेरा पहला वीडियो पढ़ लीजिए, सादृश्यता परीक्षण, एनालॉजी टेस्ट। वहाँ मैं इतना आसान भाषा में बताया हूँ प्लेस वैल्यू कैसे याद रहेगा और अपोजिट प्लेस वैल्यू कैसे याद रहेगा। एकदम दोस्त, एकदम ट्रिक के साथ पढ़ाया हूँ। आज भी मैं कर रहा हूँ। आज से 6 बाय काला पानी दूध, दूध वाला बोल सकते हैं, जीटी रोड, इंडियन रेलवे, फ्यू, हाई स्कूल। अब बता रहे ऐसे, मैं ऐसे ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे हमने कहा हाई स्कूल एच से यस होगा, जीटी रोड जी का टी होगा, जेब कतरा जे का क्यू होगा, इंडियन रेलवे आई का आर होगा, आज से ए का जेड होगा, बाय बी का वाई होगा, सी का एक्स होगा, दूध वाला डी का डब्ल्यू होगा, यू ई का यू होगा। बताओ, इतने ट्रिक के साथ कौन बता सकता है? कोई बता सकता है? सॉरी, ए का वी होगा, ठीक है। इतने ट्रिक के साथ बताए, वहाँ पहले वाले वीडियो में है दोस्त। और मैं कह रहा हूँ दोस्त, जैसे आप लोग देखो एएलपी लोको पायलट का, मैं साइंस का फिजिक्स इतनी बेहतरीन ढंग से 2 चैप्टर पढ़ाया हूँ दोस्त। अब इसके बाद मैं सोच रहा हूँ एक बार पहले रीजनिंग पढ़ा दें, उसके बाद में पढ़ाऊँगा। या तो आप कम से कम जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा लिए दोस्त, जितना हो सकता है, क्योंकि जैसे ही सब्सक्राइबर भगते हैं दोस्त, जैसे सब्सक्राइबर बढ़ता है वैसे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे आप संस्था में जुड़े रहेंगे तो लिखित कर रहा हूँ कि आप एकदम निःशुल्क आप जहाँ चाहें वहाँ पहुँच सकते हैं। बस आप बता देना मुझे इसका तैयारी करवाना है। बाकी टंडन सर आपके साथ है दोस्त, आप मेरे भाई बहन मेरे समान हैं। बाकी मैं आपको कह रहा हूँ हर एक पॉइंट का, हर एक सब्जेक्ट का यहाँ प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न की ओर। हाँ, मैं पहले बता रहा हूँ प्रश्न बनता कैसे। मैंने कहा छोड़ो भाड़ में जाए सवाल, देखो पहले कैसे बनेगा प्रश्न। मैं कह रहा हूँ, देखिए क्या क्या होगा। मैं यहाँ स्टार बना रहा हूँ। पहली टाइप क्या बनाएगा? पहली टाइप बनाएगा वर्ग पर। दूसरी टाइप क्या बनाएगा कि घन पर बनाएगा दोस्त। अब देखिए, पहली टाइप ये, दूसरी टाइप। मैं बार बार कर रहा हूँ, ये याद करो, ये सवाल मत रटिए, सवाल से नहीं आएगा, आपके टॉपिक से आएगा, बता दे रहा हूँ। तीसरा क्या कहेगा कि वर्ग के साथ प्लस करो, यानी कि संख्या वर्ग भी करो और संख्या को जोड़ो भी उसी में। चौथा बात क्या कहेगा दोस्त कि वर्ग के साथ माइनस करो। पांचवा दोस्त क्या कहेगा कि घन के साथ प्लस कीजिए। और छठवा आपसे क्या कहेगा कि घन के साथ माइनस कीजिए। सातवां टाइप आपसे क्या बनाएगा कि गुणा पर बनाएगा। और आठवां टाइप क्या बनाएगा दोस्त? भाग पर बनाएगा। ये मान के चलिए इतने क्वेश्चन बनाएगा। और क्या बनाएगा दोस्त? एक चीज़ ध्यान देना, जब अगर आपका संख्या बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा तो समझिए अल्टरनेट चलेगा। 9वां बनाएगा अल्टरनेट पर दोस्त।
अल्टरनेट पर नवा टाइप बनाएगा। ये इतने टाइप से आपका सिर्फ बनाएगा दोस्त, डिजिट और नंबर पर बनाएगा। बाकी मैं लेटर पर इसके बाद क्वेश्चन लेकर बताऊंगा कैसे कैसे बनाएगा। जैसे मैंने कहा कोई संख्या देगा या तो स्क्वायर पर रहेगा, मैं बार बार कर रहा हूँ, मेरा लॉजिक याद करो, तुरंत सवाल लग जाएगा। या तो वर्ग पर बनाएगा, या तो घन पर बनाएगा, क्यूब करके रेशियो बनाएगा, या तो वर्ग के साथ जोड़ेगा, या तो वर्ग के साथ घटाएगा, या तो घन करेगा, घन के साथ प्लस लगा है जोड़ेगा, या तो घन के साथ माइनस करता है, या तो गुणा करे, गुणा पर यानी दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी ऐसे बनाएगा, या तो मैं बता रहा हूँ भाग करता है, या तो अल्टरनेट चलेगा, यानी पहले का रिश्ता तीसरा से, फिर 5वां से, फिर 7वां से, दूसरा का चौथा, छठवां, ऐसे इसको अल्टरनेट करते हैं। अब फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं कैसे धुआं धुआं होगा दोस्त, एक एक देखिए। लाइक सब्सक्राइब दोस्त अगर नहीं किए हो तो कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं अगर अपलोड करूँ आपके पास तुरंत पहुँच जाए। चलिए देखते हैं दोस्त, पहला प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन है, ये आपका प्रश्न है, ये सारे ऑप्शन हैं। तो अभी अभी हमने क्या कहा, ये देखो 2, आप देख रहे हैं 2 का स्क्वायर लिख रहा है, ये देखो 4 का स्क्वायर लिख रहा है, ये बताओ 6 का स्क्वायर लिख रहा है, ये बताओ 8 का स्क्वायर लिख रहा है। तो बता दो दोस्त किसका स्क्वायर बच रहा होगा, 10 का स्क्वायर 100, यानी अब होगा 10 का स्क्वायर। तो बताइए ये ऑप्शन सही है, क्योंकि 2 से 4, 4 से 6, 8, 8 से 10, 2 का डिफरेंट भी है दोस्त, ये नहीं 12 का स्क्वायर भी 144 होगा। ये बात है, ये समझना है कि 2 का डिफरेंट है, तो आगे 8 के बाद 2 का डिफरेंट भी आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ये सी करेक्ट है, यानी कि 100 होना चाहिए। बताओ फंसा कि नहीं फंसा दोस्त, मैं बार बार कर, यही आपको पढ़िया में धर लो, एक एक क्वेश्चन ऐसे फटाक से उड़ा दोगे, ये टंडन सर का वादा है। चलिए देखते हैं, यहाँ देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पद गलत है, यानी कौन सी टर्म गलत है, कौन सी टर्म गलत है दोस्त, सवाल में कमेंट कर दीजिए कौन सी टर्म गलत पूछ रहा है। यहाँ देखते हैं दोस्त क्या लॉजिक बना रहा है। देखो ये 6 का स्क्वायर बनाया, ये 7 का स्क्वायर बनाया, ये 10 का स्क्वायर बनाया, ये 12 का स्क्वायर बनाया, ये 14 का स्क्वायर बनाया, ये 16 का स्क्वायर बनाया दोस्त। आप बता दो कौन सा टर्म गलत है, कौन सा टर्म गलत है। लॉजिक समझ में आ गया है दोस्त, 7 7 7, वेरी गुड, बच्चों का सही आ रहा है, कह दिए 7, क्योंकि सर ये देख रहे हैं सभी संख्या सम है, लेकिन ये विषम है। 6 के बाद 7 आ गया, जबकि 10 के बाद 12 आ रहा है, 12 के बाद 14 आ रहा है, 14 के बाद 16 आ रहा है, यानी 2 संख्याओं का डिफरेंट 2 आ रहा है। परंतु आप देखिए 6 के बाद 7 आ रहा है, डिफरेंट 1 है, इसलिए 49 वाला टर्म गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मजा आ रहा है दोस्त, पूरे जोश के साथ जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्त, पूरे मेहनत के साथ पढ़ा रहा हूँ दोस्त। निवेदन है कि सर आप लोगों से, भाई बहनों की थोड़ी सी रिक्वेस्ट यही है कि सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर कर दें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लगा लें। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ देखते हैं दोस्त, यहाँ तक क्लियर, यहाँ देखिए 51, यहाँ देखे, यहाँ देखे, यहाँ देखे, यहाँ देखे, बताओ क्या लॉजिक बन रहा है, एक चीज़ बताओ। अब आपने 2 क्वेश्चन तो वर्ग वाले से कर लिया, धुआं धुआं क्वेश्चन हो गया। अब बताओ वर्ग साथ प्लस लगा है और वही चीज दिख रहा है, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, प्लस 2 दिख रहा है। सर क्या यहाँ देख रहे हो 8 का स्क्वायर 64 होगा और प्लस 2 यही तो लिखा है। इसको हम मान लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर और धन 2, 9 9 81 2 83। यहाँ आपको मालूम हो गया 10 का स्क्वायर धन 2, यहाँ आपको मालूम हो गया 11 का स्क्वायर धन 2, यहाँ आपको मालूम हो गया 12 का स्क्वायर धन 2। अब बता दो क्या आएगा, 13 का स्क्वायर धन 2। इसका मतलब यहाँ होगा दोस्त 13 का स्क्वायर धन 2, यानी कि 169 प्लस 2 आ जाएगा 171, 171, 171। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखते हैं दोस्त, यहाँ देखते हैं तो एक चीज ध्यान देना दोस्त, ये सॉरी मैं इसमें भूल गया, ये सारे क्वेश्चन सन में आए थे, ये ऊपर लिखा भी हुआ है कि सारे क्वेश्चन सन के हैं। मैं बार बार कह दे रहा हूँ, एक ही बार रीजनिंग पढ़ना है और हर एग्जाम को ऐसे धुआं धुआं कर देना है। 11,000 वोल्टेज आपको मिल रहा है यहाँ से, किसी भी एग्जाम में बैठो 11,000 वोल्ट मैं दे रहा हूँ, जेब में लेकर जाइए और टच कीजिए पेपर में, रीजनिंग का ऐसे मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन का हल तुरंत दिख जाएगा। आइए आगे देखते हैं, यहाँ देखते हैं दोस्त, इसमें तो ऑप्शन हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। ये देखो सेम कहानी आपको कुछ दिख रहा होगा, इस सब में लगभग में अगर देखा जाए तो ये स्क्वायर कितना होता है दोस्त, ये लगभग में 170 किसके स्क्वायर के बराबर में है, 170 किसके स्क्वायर के बराबर में है। तो आपको लग रहा है सर 13 का स्क्वायर 169 होता है।
इसका मतलब 13 का स्क्वायर में धन 1 लिख रहा है। बताओ 14 का स्क्वायर कितना होता है? ये 14 का स्क्वायर 196 प्लस 2 लिख रहा है। आपको बात समझ में आ गई बात? 1 से 2 हुआ, जबकि आपको मालूम है ये 15 का स्क्वायर 225 होता है और 3 ऐड हो रहा है। आपको मालूम है 16 का स्क्वायर 256 होता है और प्लस 4 हो रहा है। आपको मालूम है 17 का स्क्वायर 289 होता है और प्लस यहाँ कितना हुआ है? 5 हुआ है। तो बताइए दोस्त अब कौन आ जाएगा? 18 का स्क्वायर धन 6 आएगा। 18 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त? 324 होता है और प्लस 6 है। तो 330 आंसर आपका हो जाएगा दोस्त। 330 आंसर हो जाएगा दोस्त। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मजा आएगा नहीं? मजा आएगा। मैं एक चीज आपसे निवेदन कर रहा हूं दोस्त, अभी तक कम से कम आप 20 तक का स्क्वायर याद कर लें दोस्त। जैसे 18 का स्क्वायर अगर नहीं याद रहेगा तो बताओ कैसे कर पाओगे? तो कम से कम मिनिमम मैक्सिमम तो 30 तक याद होना चाहिए, लेकिन मिनिमम 20 तक कर लो तब भी काम हो जाता है। वह बार बार कर रहा हूँ। अच्छा एक चीज़ और बताओ, चलो ठीक है, मैं मैथ में यूनिट डिजिट एक चैप्टर्स पढ़ाया हूँ। मैथ में जितने बच्चे यूनिट डिजिट नहीं पढ़े हैं, मैथ्स में यूनिट डिजिट पढ़ लेते हैं ना, तो ऑप्शन से भी काम हो जाता है। देखो कैसे काम होगा। जैसे मुझे कहा 18 का स्क्वायर चलो नहीं याद है, तो 18 का स्क्वायर नहीं याद है तो मैं गर्दन उड़ा दूंगा दोस्त। कहाँ गया? देखो आपको मालूम है 18 का स्क्वायर होगा तो 8 28 64 होगा। यूनिट डिजिट कितना मिलेगा? 4। और 4 में कितना जोड़ दो? 6, तो हो जाएगा 0। तो 0 यूनिट डिजिट बताओ, एक ही मिनट दिख रहा है। मजाक ही मजा है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, मैं बार बार कर रहा हूँ। यूनिट डिजिट आपका लगभग में 70% काम करता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। जैसे देखो 0 1 में दिखा, आंखें मुझ मारो, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं स्क्वायर की इसमें। लेकिन कहीं कहीं दोस्त जब 0 2 3 ऑप्शन में दे देगा तब गड़बड़ होगा दोस्त। इसीलिए 70% ही फॉलो करता है, 100% नहीं करता। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। यहाँ देखिए 78 है। अब बताइए 78 स्क्वायर के लगभग में किसके होता है? 78 लगभग देखो, इसको लगभग में देखो, इसको लगभग में देखो, इसको लगभग में देखो, तो आपको कुछ दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? अगर हम 8 28 64 करेंगे तो यहाँ देखो 9 9 81 करेंगे तो आपको कुछ अजीब सा दिख रहा है। इसका मतलब ये दिमाग में लग गया कि सर माइनस वाला आया। माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि 78 9 9 81 के नज़दीक है, और 9 9 81 से नज़दीक का मतलब यह हुआ दोस्त कि 9 9 81 में से 3 अगर घटा देंगे 78 आ जाएगा। 10 10 में 100 में से 3 आ जाएगा, घट जाएगा। यहाँ देखो 11 में 121। अब आपको समझ में आ गया हो। तो मैं बार बार कर रहा हूँ, यही 5 6 9 नियम जो आपके लिखे हैं यही बार बार आएगा। लेकिन मैं इतनी प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ कि आपको नियम जरूरत ही नहीं पड़ेगा पढ़ने का, क्योंकि प्रैक्टिस पर भी नियम रट जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाँ अभी हमने आपको क्या कहा दोस्त? हाँ आप देख रहे हैं 9 9 81 यानी कि 9 का स्क्वायर माइनस 3 हो रहा है, 10 का स्क्वायर माइनस 3 हो रहा है, 11 का स्क्वायर माइनस 3 हो रहा है। यहाँ देखें 12 का स्क्वायर माइनस 3 हो रहा है, 12 बराबर 44 माइनस 3। यहाँ देख रहे 13 का स्क्वायर माइनस 3 हो रहा है, तो 14 का स्क्वायर माइनस 3 होगा। अब मैं थोड़ा काम करूँगा एक बार यूनिट डिजिट से, क्योंकि 4 5 3 2 सर यूनिट डिजिट डिफरेंट है, तो गर्दा मुड़ाओ, सीखो मेरे साथ मेरे साथ। 4 4 16, 16 में से 3 जाएगा तो यूनिट डिजिट सिर्फ 3 आएगा दोस्त, और 3 वाला ऑप्शन नंबर 1 है और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आपको मालूम है 14 का स्क्वायर 196 होता है, 196 में से 3 भी घटाओगे तो हो जाएगा। क्योंकि मैं जानता हूँ 20 तक याद है, लेकिन बड़ी संख्या दोस्त आ जाएगा तब तो क्या करोगे दोस्त? गुणा करोगे, टाइम लग जाएगा। लेकिन मेरा यूनिट डिजिट यूज कर लेना और धुआं धुआं कर देना। आगे देखते हैं दोस्त, चलते हैं। अब देखते हैं इसमें आप देख रहे हो क्या हो रहा है। देखो 120 लगभग में किसी का स्क्वायर जरूर है, 120 लगभग किसी का स्क्वायर जरूर है। आप मालूम है 11 ग्राम में 121, 11 ग्राम में 121। आपको मालूम है कि 11 का स्क्वायर 121 में से 1 हो रहा है। आप देख रहे हैं 12 का स्क्वायर 144 लेकिन माइनस 2 कर रहा है। आप देख रहे हैं 13 का स्क्वायर माइनस 3 कर रहा है। आप देख रहे हैं 14 का स्क्वायर माइनस 4 कर रहा है। आप देख रहे हैं 15 का स्क्वायर माइनस 5 कर रहा है। तो बताओ 16 का स्क्वायर माइनस 6 कर रहा है। 6 6 का 36 यूनिट डिजिट 0 आएगा। 6 6 का 36 का 6 यूनिट डिजिट 6 और 6 में से 6 आएगा 0 आएगा दोस्त। आखिर मुंह को बताओ 0 वाला ऑप्शन 250 सही है कि नहीं सही है? तो बताओ आपको कितनी आसान भाषा में बता रहा हूं। अगर आपको गुणा भी नहीं याद है, स्क्वायर भी नहीं, तब भी क्वेश्चन आप फोड़ कर आओगे। इसलिए मैं कर रहा हूं 0 से हीरो सीखो दोस्त।
जीरो से हीरो सीखना है तो फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर तुरंत कर दीजिए कि आज हमारा ये भाई जो है आज रीजनिंग पढ़ाने स्टार्ट किया है और जीरो से हीरो तक सिखाता है। अभी मैं सीरियल का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जबकि ये भी क्वेश्चन सब आए हुए पेपर में हैं। ये ना सोचिए कि ऐसे सर कहीं से लिखे हैं, ये सारे क्वेश्चन आप देखने को मिला होगा और नहीं है तो आप देख लीजिए, मिलेगा जरूर। इसमें देखेंगे, जल्दी से बताओ फटाफट कैसे होगा दोस्त, बताओ 23 का लगभग में क्या है। चलिए वेरी गुड। यहाँ अगर देखा 6 का 36, लेकिन एक बार देखना उसके आगे जरूर देख लेना, तभी काम बनेगा आपका दोस्त। तो आप देख रहे हैं 23 और इसमें तो 6 का 36 में से 6 जाएगा, 7 7 49 में से 7 जाएगा। वेरी गुड, काम बन रहा है दोस्त। 8 28 64 में से 8 जाएगा, 9 9 81 में से 9 जा रहा है दोस्त, और 10 10 में 100 में से 10 जाएगा दोस्त। पता हो गया, लॉजिक लग गया दोस्त, लॉजिक लग गया दोस्त। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हल हो रहा है। चलिए, आपको मालूम है 6 का स्क्वायर माइनस 6, आप लिखेंगे 7 का स्क्वायर माइनस 7। यहाँ देखो 8 का स्क्वायर माइनस 8 चल रहा है, 9 का स्क्वायर माइनस 9 चल रहा है, 10 का स्क्वायर माइनस 10 चल रहा है। अब बता दो 11 का स्क्वायर माइनस 11। अब बता दो यूनिट डिजिट आपका कितना आएगा, 0, लेकिन 0 2 3 में है। अब बता दो कौन सही है। तो 11 11 में 121 में से 11 जाएगा भुआ। ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन 110, कौनों कहने की जरूरत ही नहीं था। चलिए, इसमें देखिए वही कहानी सेम कह दिया। अब बताओ 11 का स्क्वायर माइनस 11, इसको हम लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर माइनस 12, इसको लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर माइनस 13, इसको लिख सकते हैं 14 का स्क्वायर माइनस 14, इसको लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर माइनस 15। अब बता दो क्या आएगा। इसका मतलब होगा दोस्त 16 का स्क्वायर माइनस 16, 16 16 में 256, और में से 16 जाएगा तो 250 आ जाएगा। अब ऑप्शन नंबर कौन सही है, डी सही है। वैसे भी देखिए आपका यूनिट डिजिट यहाँ से यहाँ देखो दोनों हो गया, इसीलिए आपका 0 से काम नहीं हुआ था, इसीलिए पूरा कर दिया। यहाँ देखें 8 8, बताओ गर्दन उड़ाओ। एक तो एकदम हलवा क्वेश्चन सही, 256 नहीं, 256 में से 16 जाएगा तो 240। वेरी गुड, वेरी गुड दोस्त, 240 होगा। ऑप्शन नंबर सही है, तो घटाने में थोड़ा दिक्कत हो गया है। 256 में से 16 जाएगा तो आपको मालूम है 240 होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये गलत था, ये गलत था। आ जाओ इस पर देखते हैं। ये देखिए एकदम बापू क्वेश्चन बनाया भाई, एकदम बापू क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बोलते हैं मेरे लाल क्वेश्चन। मेरे लाल क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ गया, जबकि ये क्वेश्चन अगर लिखा हो तो किसी न किसी पेपर में ऊपर जरूर आया है। किसी न किसी पेपर सीजीएल, सीपीओ, सीएसएल, आरआरबी, एलबी, ग्रुप डी, आरपीएफ या सारी एलपी, किसी न किसी एग्जाम में जरूर आया है। ऐसे बबुआ को हम छापे नहीं है दोस्त, पहले बता दे रहे हैं। लेकिन मैं क्या करूं, सीजीएल भी कभी कभी बेवकूफ़ है, इतनी आसान क्वेश्चन डाल देता है यार कि क्या किया जाए। लेकिन ऐसे बच्चे एक्साइज इंस्पेक्टर बनने से डरते हैं, जबकि मैं बार बार कह रहा हूँ एकदम आसान है दोस्त। चलिए देखते हैं। हाँ, ये देखते हैं, इतना प्यारा क्वेश्चन दे रहा है। 2 का क्यूब कर रहा है भैया, और 3 का क्यूब कर रहा है, 4 का क्यूब कर रहा है, 5 का क्यूब कर रहा है। बताओ 6 का क्यूब, एकदम 216। हलवा क्वेश्चन दे दिया, 216 हलवा क्वेश्चन दे दिया। देखिए दोस्त, इनमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10 कौन सा है। 10 29 66 127। इसमें देखो आप क्या दिख रहा है दोस्त। अब मैं बोला था कि आप इसका कमेंट में जरूर कीजिए। अगर पढ़ने वाले छात्र हैं तो आंसर जरूर देंगे 10 का कौन सा क्वेश्चन सही है। मैं हर बार क्वेश्चन कमेंट करने छोड़ूंगा, तब मुझे विश्वास है कितने बच्चे हमारे वीडियो को पढ़ते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं दोस्त। यहाँ देखते हैं, आप बताइए ये क्वेश्चन, ये सभी एक बार संख्या को देख लो, आपको मालूम हो जाएगा कि जितने संख्या है सब किसी न किसी क्यूब के नज़दीक है। अब किसी न किसी क्यूब के नज़दीक है तो बस प्लस माइनस चलता ही है। आप बताइए 216 लगभग नज़दीक है, 216 लगभग, सॉरी 126 लगभग नज़दीक है, 126 लगभग नज़दीक है। हाँ 126 5 का क्यूब, 126 5 का क्यूब, यानी आपको समझ में आ गया दोस्त। अच्छा 218 भी लिखा, अच्छा 6 का क्यूब 216, आपको मालूम हो गया दोस्त लॉजिक क्या है। तो आप लिखेंगे क्या, ये लिखेंगे दोस्त 5 का क्यूब प्लस 1 हो गया। अब बताइए 6 का क्यूब प्लस 2 लिखा है दोस्त। अब बताइए 343, 7 का क्यूब होता है और प्लस 3 कर रहा है, यानी 1 2 3, यानी संख्या बढ़ रहा है और क्यूब करके जोड़ रहा है।
तो अब बताइए क्या होगा दोस्त, यहाँ हो जाएगा 8 का क्यूब और धन कितना हो जाएगा 4, 8 का क्यूब 512 और 4 16, यहाँ लिखेंगे 9 का क्यूब 729 प्लस 5 हो जाएगा तो कितना 734। अब हो जाएगा आपका 10 का क्यूब प्लस आपका हो जाएगा 6, 5 के बाद 6 आ जाएगा 1000, आपका 6 आएगा ऑप्शन 1006, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है दोस्त। इसमें देखते हैं दोस्त क्या लॉजिक है। अब काफ़ी बच्चे सोचेंगे 5 का स्क्वायर तो चलो कर लो भाई, तुम्हारे मन में था 5 का स्क्वायर 25 दिख लिया। आप बताओ 62 का क्या करोगे, 62 न किसी का स्क्वायर है न किसी का घन है, अब बताओ कोई रिश्ता बना। अब बताइए 5 का स्क्वायर इसका मतलब किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है, आप आगे वाली संख्या को देखते हुए पहला उठाना है दोस्त। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये अगर देखा जाए 62 देखो 8 28 64 में से 2 के लगभग कम है, यहाँ देखो 121 लगभग 5 के क्यूब में से 2 लगभग कम है, ये देखो किसी का क्यूब में से 2 कम है, 343 में 2 कम रहा है, इसका मतलब यह 2 कम होगा तो 2 जोड़ दोगे दोस्त तो हो जाएगा 27। आप दिमाग चल गया होगा दोस्त, इसका मतलब ये 25 को ना 3 का क्यूब माइनस 2 कर रहा है, बात क्लियर होगा। ये देखो 4 का क्यूब माइनस कितना कर रहा है 2, ये बताओ 5 का क्यूब माइनस कितना कर रहा है 2। अब आपको बात पैटर्न समझ में आ गया। आज का मतलब 6 का क्यूब माइनस 2 करेंगे, 7 का क्यूब माइनस 2 करेंगे, 8 का क्यूब माइनस 2 करेंगे, 512 में से 2 जाएगा दोस्त 510, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब बताइए इनमें रिश्ता बताइए क्या दिख रहा है, इनमें बताइए रिश्ता क्या दिख रहा है दोस्त, अब बता दो। देखो 342 किसी के पास है, 510 किसी के पास है, यानी ये भी संख्या किसी न किसी के क्यूब के पास ही है। तो ये बताओ, ये आपको मालूम है कि 7 का क्यूब माइनस 1 हुआ, तो बताओ 8 का क्यूब माइनस 2, मेरे लाल ऐसे क्वेश्चन आ गया। 9 का क्यूब माइनस 3, करने की जरूरत नहीं है दोस्त, ऐसे क्वेश्चन क्या मैं कमेंट के लिए छोड़ दूं, तो मैं कमेंट के लिए छोड़ देता हूं दोस्त, कमेंट के लिए छोड़ देता हूं। आपको पैटर्न भी मालूम हो गया है, तो आपको 13 वाला आपका कमेंट में करना है दोस्त, ये 4 ऑप्शन लिखा गया है। ये देखो मेरे बापू क्वेश्चन, मेरे लाल क्वेश्चन, मेरे हीरो क्वेश्चन, देखते हैं 2 10 30 68 130 में आप बताइए क्या रिश्ता दिख रहा है। आप देखिए ये स्पीड भाग रहा है, जब संख्या बहुत ज़्यादा तेज भागता है तब तो स्क्वायर होगा या क्यूब होगा या तो मल्टीप्लाई होता, 3 नहीं होता है, जोड़ घटाना बिल्कुल नहीं होगा दोस्त। तो बताइए 1 में हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, अगर ऐसा लग रहा है दोस्त, अगर 1 को 2 लिख रहा है तो हम गुणा तो नहीं कर सकते हैं दोस्त, इसका मतलब बेस्ट नियम यही है कि दोस्त 1 का क्यूब करके अगर हम 1 कर दें दोस्त तो आपका 2 आ जाएगा। ऐसे हम 3 का सॉरी ठीक है, यहाँ हम सॉरी 2 कर दो, 1 का क्यूब में 1 कर रहे हो आ रहा है, इसका मतलब आप 2 का क्यूब में 2 करेंगे, 2 का क्यूब में 2 करेंगे तो 10 ही आएगा। 3 का क्यूब में प्लस 3 कर रहे हैं दोस्त तो 30 आएगा। ऐसे देखेंगे 4 का क्यूब में प्लस 4 कर रहे हैं दोस्त 68 आ रहा है, क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता है। 5 का क्यूब प्लस 5 कर रहे हैं दोस्त तो आपका 130 आएगा, यानी अगला संख्या जो भी होगा वो 6 का क्यूब प्लस 6 होगा, 6 6 36 6 6 12 यूनिट डिजिट 2 होगा, और यूनिट डिजिट 202 सिर्फ एक ही में है, बाकी सब में यूनिट डिजिट नहीं है, क्योंकि 6 6 36 यूनिट डिजिट 6 है और 6 में 6 जोड़ोगे दोस्त 12 आएगा, 12 यूनिट डिजिट 2 और यूनिट डिजिट आपका सिर्फ किसमें है, डी में है। चलिए अब बताओ, ये क्वेश्चन बहुत धांसू है क्योंकि 0 से स्टार्ट है। जब कोई संख्या 0 से स्टार्ट होता है दोस्त, मैं बार बार कर रहा हूँ, वही संख्या के स्क्वायर से घटा हो वही संख्या, या तो वही संख्या के क्यूब में से वही संख्या घटता है तभी जाकर आता है दोस्त, वो खासकर 1 होता है। ऐसी कौन सी संख्या जिसका स्क्वायर करके वही घटा दे 0 आ जाए, क्यूब करके वही घटा दे 0 आ जाए, वो सिर्फ संख्या 1 ही है, बाकी किसी में नहीं आएगा। 2 का स्क्वायर में 2 घटाओगे 2 आएगा, 2 का क्यूब में 2 घटाओगे 6 आएगा, इसका मतलब 1 है। इसका मतलब हम 1 से रिश्ता जरूर बनाएंगे दोस्त, 1 से रिश्ता जरूर बनाएंगे। अगर एक बार मेरे मन में आया है कि 1 का क्यूब में मैं -1 कर रहा हूँ तो ये बन रहा है, या तो 1 के स्क्वायर में -1 कर रहा हूँ तब भी बनेगा। तो चलो मैं मान लेता हूँ 1 का स्क्वायर में से 1 कर रहा हूँ 0 आ रहा, वेरी गुड। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो 2 का स्क्वायर में आप जब 2 करेंगे तो देखो 2 दूनी 4 में से 2 जाएगा, 2 आना चाहिए। इसका मतलब आपको समझ में आ गया है कि क्यूब होना चाहिए दोस्त। तो क्या करेंगे, 1 का क्यूब में से 1 कर रहे हैं, यहाँ लिखेंगे 2 का क्यूब में से 2 करेंगे, यहाँ क्या करेंगे दोस्त 3 का क्यूब में से क्या करेंगे 3। उसके बाद आपको पैटर्न मालूम होगा, 4 का क्यूब 64 होगा, तो यही लिखते हैं
4 का क्यूब माइनस 4 कर देंगे, 5 का क्यूब माइनस 5 कर दिया, तो बता दो दोस्त 6 का क्यूब माइनस 6, 6 का 36 यानी 216 में से 6 जाए, यूनिट डिजिट जीरो दोस्त, एक में बस दिख रहा है ऑप्शन, आगे टिक कर को आगे बढ़ जाओ। आइए आगे देखते हैं, बताओ इसमें क्या दिख रहा है, बताओ इसमें क्या दिख रहा है। 5 से 6 एकदम पास ही में है, और इसमें देखो क्या दिख रहा है 10 एकदम पास में है। इसमें देखो बताओ क्या हो रहा है दोस्त, ऐसे क्वेश्चन जब देखिए 2 का स्क्वायर में 4 हो रहा है, 2 का क्यूब, यानी यहाँ स्क्वायर क्यूब का कोई रूल नहीं है, क्योंकि ये लोग स्क्वायर और पास में नहीं। देखो जैसे जो आपका 19 है ये किसी स्क्वायर या घन के पास नहीं है, लेकिन 35 स्क्वायर का है। ऐसे देखो 5 स्क्वायर के लेकिन 6 स्क्वायर घन के बीच में नहीं है, 10 किसी स्क्वायर या घन के बीच में मतलब नज़दीक नहीं आ रहा है। जब जितने टर्म हैं सभी टर्म किसी स्क्वायर या घन के नज़दीक में नहीं है। नज़दीक का मतलब 2 3 का कम ढेर यानी अंतर हो, डिफरेंट हो, तो समझ जाइए कि उसमें स्क्वायर और घन का क्यूब का रूल लगेगा। लेकिन जब ऐसा टर्म नहीं है दोस्त, ये कहीं नियम होता है जोड़ या घटाना या डिफरेंट निकालना और आंसर हो जाएगा। इसका मतलब इसमें हम डिफरेंट निकालेंगे दोस्त। तो यहाँ बार बार हम यही आपको सिखाना चाह रहे हैं कि हम हर प्रश्न में ऐसा क्यों करते हैं, और यही आपको बार बार रहा हूँ। ऐसे ही बहुत कम शिक्षक बता ये चीज़ ऐसा क्यों हो रहा है, बस वो सिर्फ स्पीड पढ़ा देते हैं। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ मैं अब डिफरेंट क्यों निकाला, क्योंकि अभी तो मैंने स्क्वायर घन कर रहा हूँ ना, अभी तो मैं स्क्वायर घन कर रहा था। तो आप कमेंट बताइए ऐसा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपसे कमेंट से पहले ही बता दे रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ दोस्त। मैंने कहा जैसे ये सारे टर्म देखो, चलो हटाओ भाड़ में जाए, बताओ 218 या किसी क्यूब के पास में है ना। हाँ सर 216 यानी 6 का क्यूब में 218 पास में है ना। हर टर्म देख लो किसी न किसी क्यूब के पास में है, इसीलिए ऐसा रिश्ता बनता है। लेकिन ये बताओ 2 का स्क्वायर के पास है 5, चलो ठीक है, लेकिन बताओ 4 और 6 है नहीं है, 10 है नहीं है, 19 है नहीं है, परंतु 35 है, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 में सेक जाएगा। ऐसे लॉजिक बताओ, यानी आपके जो टर्म है सब एक जैसे नहीं है, तो डिफरेंट निकालो और 11,000 वोल्टेज टच करो, क्वेश्चन धुआं हो जाएगा दोस्त। चलिए देखते हैं, इसका मतलब डिफरेंट यहाँ लिखेंगे 8, इसका डिफरेंट निकालेंगे कितना आ रहा है 4, इसका डिफरेंट आ रहा है 9, इसका डिफरेंट बताओ कितना आ जाएगा 1935 डिफरेंट आ जाएगा दोस्त 16। अब आपको यहाँ एक लॉजिक तो जरूर लग गया, इसका मतलब 1 का स्क्वायर हुआ, ये 2 का स्क्वायर हो रहा है, ये 3 का स्क्वायर हो रहा है और ये 4 का स्क्वायर हो रहा है दोस्त। तो अब बता दो किसका स्क्वायर होगा, यानी 16 के बाद 25 आएगा और ये 5 का स्क्वायर, यानी 25 और 35 जोड़ेंगे दोस्त कितना आ जाएगा 40, यानी 60 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्लियर हो रहा है, चलते आगे। दी गई श्रृंखला में कौन सा पद गलत है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दी गई श्रृंखला में कौन सी टर्म गलत है, आगे देखते हैं। विच टर्म इज रॉन्ग इन गिवन सीरीज, इस श्रृंखला में दी गई श्रृंखला में कौन सी टर्म गलत है, चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ भी देखते हैं, कोई स्क्वायर और घन के पास में कोई नहीं है, वर्ग घन के पास कोई नहीं, स्क्वायर क्यूब के पास कोई संख्या नहीं, तो डिफरेंट लगा दो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलो आ जाओ, कितने का डिफरेंट 7 से यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ देखो कितने का डिफरेंट आप देख रहे हो 9 8 17 8 का आ रहा है। यहाँ कितने का डिफरेंट आ रहा है दोस्त, यहाँ कितने का डिफरेंट आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर घटा लेते हैं 25 का आ रहा है। और यहाँ का डिफरेंट देखेंगे दोस्त, उम्मीद है कि 49 का आया होगा। और इसमें डिफरेंट देखते हैं दोस्त तो 64 का आएगा, 64 नहीं, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं 12 यहाँ देखते हैं 1 आ जाएगा और 17 में यानी 81 का आ रहा है। तो आप बताइए क्या गलत दिख रहा है। यहाँ देख लो 9 है, यहाँ देख लो आपका 17 है, तो इसका डिफरेंट देख लो, तो 12 में से 7 जाएगा 5, यहाँ 3 में से 1 जाएगा 2, ठीक है, ये भी डिफरेंट 49 एकदम सही है। अब बताइए टर्म में क्या गलत दिख रहा है, टर्म कह रहा है आपसे कौन सी गलत है, यह क्लियर हो रहा है। यहाँ ये क्लियर हो रहा है दोस्त कि यहाँ आप देख रहे हैं इसके बीच में 8 का है डिफरेंट। अब यहीं आपको हमें उम्मीद है कि 9 आपका गलत है, क्योंकि यहाँ से यहाँ आपका अगर देखा जाए 1 का स्क्वायर करते 8 हो जाता तो हमारा काम बन जाता। क्लियर हो रहा है, तो आप बताइए 7 गलत है नहीं सही है, यानी 9 टर्म, बाकी ये यहाँ का डिफरेंट 25 है, यानी हर संख्या किसी का स्क्वायर है। लेकिन आपको बता दूं ये स्क्वायर दोस्त किसी का नहीं है, यहाँ डिफरेंट जो 1 है यहाँ दोस्त 1 का होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। क्लियर हो रहा है बात।
और जब 1 का होना चाहिए, 1 का स्क्वायर में 1 जोड़ेंगे आएगा 8, इसका मतलब इसके जगह कितना होना चाहिए 8। वो ऑप्शन नंबर दोस्त कौन सही है, बी करेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं 147 और 153, 159 और 165। अब बताओ ऐसा क्वेश्चन क्या पाया देकर, जबकि ये क्वेश्चन मैं लिखा हूँ तो किसी न किसी एग्जाम में आया है, मेरी एक सिद्धांत है, मैं सत्य बोल रहा हूँ। क्या कर रहा है, अरे देखो ना, यहाँ से यहाँ जाने में कितने का डिफरेंट कर रहा है सर, 6 का डिफरेंट है। यहाँ से यहाँ जाने में 6 का डिफरेंट, यहाँ से यहाँ जाने का 6 का डिफरेंट, यानी कि इंक्रीमेंट हो रहा है 6 का, यानी यहाँ +6 हुआ, यहाँ +6 हुआ, यहाँ +6 हुआ, तो दोस्त यहाँ +6 होगा दोस्त, कितना होगा एक यूनिट डिजिट तो ससुरा सब में 1 दे दिया, क्या 6 जोड़ना नहीं आता तो आ जाएगा 171। 171 ऑप्शन नंबर डी सही है। आ जाओ देख लो इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या है दोस्त, ये बताओ। यहाँ से यहाँ जाने में क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में क्या कर रहा है, ये बता दो, बताइए। अब यहाँ से यहाँ देख रहे हो, अगर हम किसी के स्क्वायर घन करें तो ये घन स्क्वायर में नहीं हो जाएगा। अगर देखा यहाँ के यहाँ डिफरेंट कितना हो रहा है, डिफरेंट निकाल दो, काम खत्म हो जाए। 3 हो जा रहा है, यहाँ का डिफरेंट कितना हो जा रहा है दोस्त, 5 का डिफरेंट हो रहा है, यहाँ का डिफरेंट दोस्त 7 का डिफरेंट, यहाँ का डिफरेंट दोस्त 9 का, यहाँ का डिफरेंट दोस्त 11 का। अब बता दो कहाँ से मेरे लाल क्वेश्चन आ गया ऐसा, लेकिन शुरू में तो कठिन लगा, लेकिन मैं कहा मेरे साथ जुड़े रहो, धुआं धुआं कर देंगे। सानी की सब अभाज्य संख्या जुड़ रहा है, अभाज्य संख्या जुड़ रहा है, तो इसका मतलब 11 के बाद अभाज्य संख्या कौन आ जाएगा, 13, 3 2 5 और 5 यानी 55 आ रहा है दोस्त। 3 2 5 55 ढूंढ लो, आपका मिल जाएगा कहीं ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं दोस्त, लास्ट क्वेश्चन आप कमेंट में करिए दोस्त, लास्ट क्वेश्चन आप कमेंट में करिए। 2 क्वेश्चन कमेंट के लिए आपको मिला है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं।